नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता के ऑडिट रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की पिंक सिटी इन दिनों चुनावी रंग से सराबोर है। जयपुर में 24 का चौसर सज चुका है। लोकसभा 2024 के पहले चरण के आगाज में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मतदान होना है। राजस्थान की आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को जयपुर शहर से उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है और यह साफ कर दिया है कि चुनावी जंग में बीजेपी को सेफ पैसेज नहीं मिलने वाला है। ये कौन करो? अरावली के पहाड़ियों के बीच चारों ओर दीवारों और परकोटों से घिरी राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 17 लोकसभा सीट में कांग्रेस महज 3 बार जीत हासिल कर सकी। एक बार फिर पिंक सिटी में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने और आधी आबादी को साधने के लिए महिला उम्मीदवार मंजू शर्मा पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने भैरव सिंह शेखावत के भतीजे और तेज तर्रार प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। गुलाबी शहर जयपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ के दोनों ही प्रत्याशी यहाँ की मतदाताओं के लिए नए नहीं है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास पहले भी साल 2004 में अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वे हार गए थे। उसके बाद सिविल लाइन विधानसभा से चुनाव लड़ा था और विधायक बनकर वे राजस्थान सरकार में मंत्री भी बने। मंजू शर्मा की बात की जाए तो वे हवा महल से चुनाव लड़ चुकी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की बीजेपी ने 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर संगठन की मंजू शर्मा को टिकट देकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कवायद की और मुझे पूरा विश्वास है। एक तरफ प्रदेश की आधी आबादी में मैसेज दिया, वहीं ब्राह्मण बहुल सीट वोटर्स को साधने की कोशिश भी। मंजू शर्मा संघ नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी है। भंवरलाल शर्मा का नाम जयपुर की हवा महल सीट से लगातार 6 बार विधायक रहने के रिकॉर्ड पर कायम रहा है। 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काट बीजेपी ने जनता की नाराजगी को दूर करने की रणनीति पर भी काम किया। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जनसैलाब जो नजर आ रहा है, आपको पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है? देखो ना, पार्टी ने भरोसा दिखाया है, भाई साहब का पूरा आशीर्वाद है, तो जीत सुनिश्चित है। क्या क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप ले जाएंगी? जयपुर के विकास के बहुत काम बाकी हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं, तो डबल इंजन की सरकार में सारे काम करने का प्रयास करेंगे। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में तो इस बार? हाँ बिल्कुल है। फायदा मिलेगा जनता को? बहुत मिलेगा। जनता के फायदे के लिए डबल इंजन की सरकार है और जनता को फायदा सेंटर की सरकार से हुआ है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार। ऑपोजिशन वाले ये कर रहा, आप तो एकदम नई प्रत्याशी है। कौन बोल रहा है? वो जो मेरे बारे में नहीं जानते वो बोल रहे हैं। मैं पीढ़ियों से मेरे राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की मंजू शर्मा भले ही जयपुर में विकास की नई गाथा लिखने के दावे कर रही हों, लेकिन उनके साथ टिकट गवा चुके 2 बार के सांसद रामचरण बोहरा अपने कार्यकाल के काम गिनाना नहीं चूकते। ऐसे कौन से काम आपके बाकी रह गए जो आप उम्मीद करते हैं कि ये पूरा करेंगी? देखिए, काम हर दिन काम आगे आता है और जहाँ तक जनता की डिमांड थी वो सारे काम पूरे करने का काम किया है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे राष्ट्रीय मार्ग का हो, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे और सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का हो और अन्य काम जो भी जनता की आम आवश्यकता होती है उन कामों की बात लेकर हो। जयपुर में लगभग 35,000 करोड़ का काम इन 10 वर्षों में किया। मंजू शर्मा के चुनाव प्रचार में जयपुर बीजेपी के तमाम नेताओं ने दमखम झोंक दिया है।
नामांकन में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी से साफ है, बीजेपी अपने किले को अभेद बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मंत्री से लेकर विधायक और कार्यकर्ताओं ने चुनावी बिगुल बजते ही गली चौबारे पर प्रचार अभियान छेड़ दिया। फूल का बटन दबाएंगे और मंजू शर्मा को जयपुर से रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगी मंजू जी के लिए? एकदम नया चेहरा। नया चेहरा नहीं है, ये मोदी जी की पहना पहचान है। हमारा ये जीतेंगी मंजू शर्मा, बहुत अच्छा सही है ना निर्णय लिया है मोदी जी ने। मंजू शर्मा जी जीतेंगी और अच्छे मतों से जीतेंगी। जयपुर को और विकास के हिसाब से क्या क्या चाहिए? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जयपुर? हमारे यहाँ की डबल सरकार है, यहाँ की हर आवश्यकताएं, हर समस्याओं का समाधान होगा। आप देखिएगा 5 साल इनके लिए स्वर्ण अवसर होगा। और जो जयपुर की जरूरत है, आपको लगता है महिलाओं के सुरक्षा या कुछ भी? महिलाओं की सुरक्षा है ना, मंजू शर्मा हमारे साथ देंगी और आगे भी है ना। होती है ना, आज के नहीं है, आज के शुरू से है और बहुत अच्छा, जैसे लेडीजों के लिए राजपूत मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास पर दाव खेला है। भाजपा ब्रिगेड से लोहा लेने के लिए राजस्थान राजनीति के जादूगर खुद गहलोत ने खचारियावास के नामांकन में शामिल होकर संदेश दे दिया कि कांग्रेस की राह भले ही आसान ना हो, लेकिन जंग पूरे दमखम के साथ लड़ी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने पहले सुशील शर्मा को हाथ का सिंबल दिया था, लेकिन जयपुर डायलॉग विवाद का बवंडर खड़ा हुआ तो 24 घंटे में खचारियावास को टिकट थमा दिया गया। इस बार का चुनाव तो पार्टी के आदेश पर लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव में ये बीजेपी निकाल दे गलतफहमी के बीजेपी का माहौल है। लोगों का जो प्यार और प्रेम मिल रहा है ना, वो जबरदस्त है। इसलिए ये जो माहौल बीजेपी ने बनाया है कि हम 400 पार जा रहे हैं, राजस्थान की 25 जीत रहे हैं, वो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी की पोल खुल रही है। जयपुर नहीं, पूरा देश पूछ रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जवाब क्यों नहीं देती? खचारियावास भले ही बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे हों, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि जयपुर के रास्ते दिल्ली की संसद पहुंचने की राह आसान नहीं है। हाल में हुए विधानसभा में करारी हार का जख्म भरा नहीं था कि पार्टी ने लोकसभा में भाजपा के गढ़ में उतारकर खचारियावास को चुनौती थमा दी। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, जयपुर के 8 विधानसभा में कांग्रेस को 6 पर मात खानी पड़ी थी। हम राजस्थान में चुनाव हार गए विधानसभा का, हमें तो आज उसका भी बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जयपुर के लोग और राजस्थान के लोगों के समझ में आएगा कि बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को डराकर वोट लेना चाहते हैं। सनातन को मानने वाला किसी से डरता नहीं है। कि आप सबसे मेरी विनती है। खचारियावास का दर्द दरअसल चुनाव में राम मंदिर मुद्दे के इस्तेमाल को लेकर है। बीजेपी ब्रिगेड ने प्रचार प्रसार में साधु संतों को उतारकर जयपुर के माहौल को गरमा दिया। आप भी आज भगवान के, आप भी आज चुनाव बीजेपी के लिए आए हैं, चुनाव प्रचार करने, नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। हाँ, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के लिए करने आए हैं हम लोग। मोदी जी का धन्यवाद, मोदी जी आते ही रहेंगे हमेशा, बहुत अच्छा काम किए हैं। राम मंदिर बनाया है, ये मुद्दा है आप लोगों के लिए, बड़ी बात हुई है। बहुत बड़ी बात हो गई साहब, कर गई। ये तो कहीं की पार्टी ने नहीं कर पाई, जो मतलब भाजपा ने। बीजेपी के साथ हो अभी? बीजेपी के साथ प्रचार भी करोगे महाराज जी? बीजेपी के लिए। सनातन को मानते हैं और मोदी जी को जिताना है और सनातन धर्म को मानते हैं। जयपुर के चुनावी चौसर में हर उम्मीदवार अपना अपना दांव खेल रहा है, लेकिन जनता के लिए उसके मुद्दे ही असली चुनाव है। किन्हीं को समस्याओं से निदान चाहिए, किसी को राजनीतिक उठापटक की चुस्की। यहाँ पे कितना तो ट्रैफिक है, कोई ऐसी चीज चाहिए जो आसानी से चले जाए, आ जाए। लेकिन ये तो राजधानी है, सब कुछ है, ऐसा नेता लोग बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी देखो इतना गंदा देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बिल दुनिया भर का भेजते हैं, लाइट का बिल देखो, पानी का बिल देखो। पानी ऐसा आता है बिल्कुल 2 कौड़ी का, पीला पीला पानी आता है।
कंप्लीट जयपुर का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ये गंगा पोल की तरफ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर क्या है, गंदगी काफ़ी फैली हुई, कचरा वगैरह ज़्यादा रहता है, बस वो क्लीन हो जाए, बस होता क्या है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक वगैरह सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी तो सब ठीक है। बाकी हम जब रात को निकलते हैं तो भी सेफ ही फील होता है, ऐसी मतलब पुलिस वगैरह की सब। बार बार पर्चे लीक वाला मामला उठता है, स्टूडेंट हैं, कितना असर करता है ये आप लोगों पे? मैटर तो करता है, हाँ, लेकिन अब इसमें बाकी हम तो क्या कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते कुछ भी, और ना ही जो करते हैं बस उनका ही दोष है खाली, बाकी इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है। गरीब को दिया मोदी जी, गरीब को दिया, लेकिन अब मोदी जी जैसे गरीब के रोड पर ला रहा है, आप गरीब कहाँ वो सुरक्षित दे रहा है, आप तो गरीब को जैसे पूरा जैसे वो रोड पर ला रहा है, गरीब को जैसे भगा रहा है यहाँ से। पूरा कुछ भी नहीं किया है। टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि बाथरूम नहीं है। लेडीज़ और जेंट्स बाथरूम के लिए परेशान रहते हैं, पानी के लिए परेशान रहते हैं। पानी की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि पानी जो है कहीं भी नहीं मिलता उसको, और बाथरूम के लिए तो वो इतना परेशान है कहीं जगह नहीं मिलती। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या करीब 22,87,000 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या लगभग 11,90,000 है, वहीं 10,96,000 महिला मतदाता। जयपुर के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 13% के साथ 2,86,064 है, वहीं 18.4% के साथ मुस्लिम आबादी की संख्या 3,85,226 है। वहीं ब्राह्मण वोटर की संख्या सबसे ज्यादा 5.5 लाख है और 3 लाख वैश्य समुदाय के मतदाता हैं। जयपुर शहर लोकसभा में कुल मतदाताओं का 6% वोटर गांव में रहता है। की कोशिश ये रहेगी कि आगे और भी अच्छा काम कर सकते हैं, पर उनके साथ जैसे एकजुट होकर लोगों को जुड़ना चाहिए, ज्यादातर समर्थन देना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से ही अगर अपन लोग उनको सपोर्ट देंगे तो मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रताप जी तो आपके एक ही हैं, जयपुर के ही। सर, प्रताप जी ने भी काम किया था, ऐसे नहीं कह सकते कि प्रताप जी ने काम नहीं किया। प्रताप जी ने अपनी लाइन में, सिविल लाइन में जो काम किया है, अच्छा काम किया है उन्होंने भी, और आने वाले वक्त में आप वो करना चाह रहे थे और भी, पर समर्थन उनको नहीं मिला। 5 साल हमारी सरकार नहीं, 5 साल तो प्रताप जी की सरकार थी, तो प्रताप जी ने कभी कुछ किया क्या, आए क्या मैदान में, कहीं दिखे ही नहीं। वो तो आपसी उलझनों के अंदर ही 5 साल निकाल के पूरा कर दिया। जयपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण और वैश्य बिरादरी किसी भी चुनावी गणित को बना और बिगाड़ सकते हैं। जयपुर की जनता ने 10 बार ब्राह्मण और 3 चुनाव में वैश्य समाज से जिताकर संसद भेजा है। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उसके 32 साल बाद 1984 में कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा सांसद बने। तीसरा चुनाव जीतने में कांग्रेस को 25 साल लगे। 2009 में महेश जोशी कांग्रेस लहर में सीट निकालने में कामयाब रहे। 17 चुनाव में 8 बार बीजेपी ने जयपुर सीट पर जीत हासिल की है। जयपुर शहर हो या जयपुर ग्रामीण, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी का ही दबदबा रहा है, और इस बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के मकसद से एक बार फिर से अपने प्रत्याशियों को उतारा है। फर्क इतना है कि बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को जयपुर शहर से प्रत्याशी बनाकर उतारा, एक महिला को प्रत्याशी बनाया है। जहां तक जयपुर की समस्याओं की बात है, सबसे बड़ी समस्या यहां पर ट्रैफिक की है। इनका कहना है कि ये टूरिज्म वाला प्लेस है, यदि ट्रैफिक बेहतर हो तो शायद लोगों का जीवन स्तर काफ़ी हद तक यहाँ पर आसान बन जाएगा। साथ ही विकास की दृष्टि से भले ही यह स्मार्ट सिटी जयपुर को बनाया गया है, लेकिन एक स्मार्ट सिटी में जितना विकास होना चाहिए, शायद जयपुर के इस पुराने या ऐतिहासिक शहर में भी कई जगह नजर नहीं आ रहा। बीजेपी की अभेद किला जयपुर शहर सीट को भेद पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं। एक तरफ विधानसभा में चारों खाने चित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल हाशिए पर है, वहीं खचारियावास भी हार के सदमे से उबर नहीं पाए। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 2003 में हुए विधानसभा में हार का मुंह देख चुकी हैं और ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है।
और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात महाराष्ट्र के कोयला शहर चंद्रपुर की। 2019 में मोदी की आंधी में महाराष्ट्र की एकमात्र सीट चंद्रपुर ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। 2019 की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी के चंद्रपुर से महाराष्ट्र का चुनावी आगाज साफ संकेत देता है कि चंद्रपुर के चौसर में भगवा साख दांव पर है। आइए नजर डालते हैं चंद्रपुर की चुनावी चौसर पर। कोयले की खान और प्राकृतिक संपदाओं से भरा महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला। कभी चंदा के नाम से मशहूर चंद्रपुर का सियासी चांद बनने के लिए चुनावी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के खाते में आई चंद्रपुर सीट पर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मैदान में। वहीं कांग्रेस ने 2019 में मोदी का विजय रथ रोकने वाले सुरेश धनोरकर की पत्नी प्रतिभा धनोरकर पर दांव खेला है। 6 बार से मैं विधायक हूँ, 29 साल मैंने अपनी सेवा जनता को अर्पण की है। अब मैं तो ईश्वर का अंश समझकर जनता के साथ अपना काम उनके सेवा में रुजू करता हूँ। तो जनता को तय करने दो, उनको अगर जात की राजनीति चाहिए तो उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मोदी जी अगर दारू की राजनीति चाहिए तो करे वो। मैं तो सेवा, विकास, प्रगति, उन्नति की राजनीति। जोश खाली नेता में दिखने से नहीं होता, जोश कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भी होना। और वो आप देख रहे हैं कि हर जहाँ हम जा रहे, सभा कर रहे, लोगों को मिल रहे, लोगों के मन की इच्छा है कि बाबा कहीं तो भी परिवर्तन हमको होना। और ये परिवर्तन 19 तारीख को जरूर यहाँ चंद्रपुर लोकसभा में आपको दिखेगा। सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से मशहूर चंद्रपुर कोयले की खदानों से भरा पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों की भरमार के चलते इस इलाके में औद्योगिक विकास भी खूब हुआ। सीमेंट फैक्ट्रियां, थर्मल पावर प्लांट समेत कई उद्योग के विकास के गुब्बारे की हवा चंद्रपुर में प्रदूषण का जहर बन चुकी है। हमारी चंद्रपुर सिटी कल्चरल सिटी के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे आप हमारे यहाँ देखो तो हिस्टोरियल प्लेसेस है। अगर आप जहाँ वहाँ देखोगे तो मतलब कोई ना कोई पोल्यूशन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको कंजर्व करना हमारा कर्तव्य है। अब यही रोड ले लीजिए आप जटपुरा तक का, तो 12 से 1 के बीच में अगर कोई मरते रहा तो उसको वहाँ से नहीं लेके जाना चाहिए, वैसी सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ग्रीनरी पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात ये है पोल्यूशन। देखिए इतने कोल इंडस्ट्रीज़ है, ओके, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन पोल्यूशन पे कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को जो डिजीज़ होते हैं जैसे अस्थमा हो गया, ओके, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। आप रोड देखिए, चंद्रपुर के गलियों में जाके देखिए, पूरे खड्डे पड़े हुए हैं। चंद्रपुर के चुनाव में प्रदूषण का मुद्दा सुर्खियों में है। जहरीली हवा में सांस लेना भी दूभर हो चला है। राजनेता को प्रचार के दौरान इस मुद्दे से दो चार होना पड़ रहा है, लिहाजा एक दूसरे के कंधे पर बंदर बिठाने से नहीं चूक रहे। कांग्रेस प्रत्याशी सारा ठीकरा अपने विरोधी और राज्य सरकार में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के सर मढ़ रही। पोल्यूशन आपने देखा होगा कि पोल्यूशन के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जिले में है कि 33 कोटी वृक्ष वो पालक मंत्री बोल रहे कि हमने लगाए हैं। अगर वो लगाए वाले वृक्ष अगर जिंदा होते तो इतना बड़ा प्रदूषण हमारे जिले में नहीं होता। आज 4 नंबर का था पूरे देश में, अभी 2 नंबर का जिला हमारा हो गया। अगर पोल्यूशन के बारे में आपने सोचा वो वृक्ष कहाँ लगाए। जान लगा के काम करता हूँ, तो मुझे कोई चुनाव में जाके झूठे आश्वासन देना नहीं है, झूठे भाषण देना नहीं है, मुझे किसी पे आरोप करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार है उसका एफिडेविट सबके सामने है। विकास के नाम से दारू की दुकानें खोलना, ये अगर विकास है, जनता को अगर ये पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुकाबला भले ही कांग्रेस और बीजेपी में हो, लेकिन चंद्रपुर की चौसर में वंचित बहुजन अघाड़ी का तीसरा खिलाड़ी किसी भी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ सकता है।
ओबीसी बहुल्य सीट से राजेश बेले की दावेदारी से तेली समाज के वोट बैंक की सेंधमारी तय है। वो ओबीसी चेहरा एक चढ़वड़ी से आया हुआ है, आंदोलन से आया हुआ है और जनता की हित के लिए मैं आए 2010 से काम कर रहा हूँ और अनगिनत प्रश्नों पे जनता को न्याय दिया है। और आज जो चंद्रपुर जिले का विकास होने को होना था, आज देश में सबसे ज्यादा रॉयल्टी की टैक्स के रूप में देने वाला हमारा चंद्रपुर जिला है। तो चंद्रपुर जिला दुनिया में सबसे डेवलपमेंट जिला होने को होना था। ये डेवलपमेंट का पैसा ये चोरों ने खा चुके हैं। 2019 में वंचित अघाड़ी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था। चंद्रपुर लोकसभा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब 19 लाख है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,68,000 है, वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,32,000 है। मतदाताओं में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज की संख्या है। कुंभी मतदाता 5,85,000 तो वहीं तेली समाज के 5,10,000 वोटर हैं, जबकि नाई समाज 70,000 की संख्या में है। बढ़ई वोटर 30,000 और माली बिरादरी के 1,15,000 से ज्यादा हैं, जबकि आदिवासी बौद्ध 3,50,000 के करीब हैं। वहीं बंजारा कम्युनिटी के मतदाता 80,000 हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1 लाख से कम है, जबकि मराठा मतदाताओं की संख्या 33,000 के आसपास है। अगड़ी जाति के ब्राह्मण, जैन और मारवाड़ी समाज के करीब 40,000 वोट हैं। चंद्रपुर में कांग्रेस के लिए जातीय गणित सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रतिभा धानोरकर कुणबी समाज से आती है और कांग्रेस को भरोसा है ओबीसी, मुस्लिम और पिछड़े जाति के वोट उसे मिल सकते हैं। वही वंचित आघाड़ी की बात करें तो उम्मीदवार है राजेश बेले। उनके समाज के यानी तेली समाज के कुल 5 लाख से भी ज्यादा वोटर्स वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि आदिवासी और अगड़े जाति के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत दिला सकते हैं। खेती के माल को जो भी खेत से उगाए वाला है, हर चीज को अगर भाव अच्छे से मुनाफा मिल जाए तो ये जो बाकी की समस्या है ये समस्या मिट जाएंगी। बेरोजगारी का विषय ये तो चंद्रपुर शहर इंडस्ट्रियल के है और सबसे ज्यादा यहाँ युवक वर्ग जो आए वाले है, काम करने वाले ये अदर स्टेट के लोग ज्यादा है और ये जो सामान्य यहाँ का नागरिक है इनको वर्कर नहीं है। मतलब आपका ये कहना है धान हो उनको अच्छा भाव मिले? हाँ, कपास हो, तुअर हो, ज्वारी हो, उनको बिल्कुल मुनाफा नहीं है। देखिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, बेरोजगार है यहाँ पे सभी। ये हमारे दोस्त है जो सभी बेरोजगार है। हमारे एक ही मांग है मतलब अच्छी जगह मिले, रोजगार मिले सबको। उसके लिए थोड़ी जगह कम आ रहे हैं सर, गवर्नमेंट एग्जाम्स में हो रहे, प्राइवेटाइजेशन का भी मामला चल रहा है और आरक्षण को लेकर भी कुछ मुद्दे उपस्थित किए गए हैं। महंगाई तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, दाल का भाव बढ़ गया है, तेल बढ़ गया है, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, चाय इतनी सस्ती है यहाँ पे। ज़्यादा तो कांग्रेस का ही ज़्यादा लोड दिख रहा है यहाँ पे। भी देखा है कि जहाँ पे चंद्रपुर में ही रहने के लिए बच्चे देखते थे टिल इंजीनियरिंग कॉलेज, टिल ग्रेजुएशन, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि आफ्टर 10th ग्रेड बच्चे यहाँ पे रहने के लिए देखते नहीं है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं फॉर हायर एजुकेशन। मेजर यानी पोल्यूशन के हिसाब से ग्रीनरीज हो गए, यहाँ पे जॉब्स के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ के लोगों को हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है इसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। चंद्रपुर में मुद्दों की भरमार है और समाधान के नाम पर नेताओं के वादे और आरोप की फहरिस्त। बीजेपी के धुरंधर उम्मीदवार चंद्रपुर लोकसभा की बल्लारपुर से विधानसभा 6 बार विधायकी जीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों में हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। 1989 और 91 में हुए लोकसभा चुनाव में मुनगंटीवार चुनाव हार चुके हैं। एक बार फिर लोकसभा पहुंचने की उम्मीदें कुलांचे भर मैं कोई चुनाव में प्रचार नहीं करता, मैं 5 साल मेहनत करता हूँ। तो मैं कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हूँ कि जब परीक्षा का एग्जाम की डेट आती तब किताब हाथ में लेता हूँ। मैंने कई विकास के काम किए, कई कार्यक्रम किए, जनता के साथ मेरा संबंध रहा है। गरीबों के लिए 10,000 मकान बनाने की बात हो या यहाँ पे आदिवासी भाइयों के लिए शबरी मकान जो गांव में बनते थे वो शहर में लाने की योजना हो, SNDT यूनिवर्सिटी हो, वन अकादमी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, PSC सेंटर हो, ग्रामीण रुग्णालय हो, एडवांटेज चंद्रपुर के माध्यम से 75,000 करोड़ के उद्योगों के MOU करने की बात हो, कृषि महाविद्यालय हो।
विदर्भ की चंद्रपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आती हैं। 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के पास है। चंद्रपुर लोकसभा सीट पर 1952 के पहले चुनाव अब्दुल्ला भाई ताहिर अली ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1967 में एम कौशिक निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने चंद्रपुर पर कब्जा जमाया और 1977 से 1980 तक फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा दी। 1980 से 1996 तक कांग्रेस के शांताराम पोट दुखे के लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड कायम है। 1996 में बीजेपी के हंसराज अहीर ने भगवा झंडा लहराया, लेकिन 1998 से 2004 तक कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मार ली। बीजेपी के हंसराज अहीर ने 2004 से 2019 तक हैट्रिक लगाकर चंद्रपुर को बीजेपी का गढ़ बना दिया, लेकिन 2019 में कांग्रेस के सुरेश धानोरकर ने बीजेपी के विजय रथ पर लगाम लगा दी। लेकिन 2023 में सुरेश का आकस्मिक निधन हो गया। 2024 में सुरेश की पत्नी प्रतिभा धानोरकर चंद्रपुर में ताल ठोक रही हैं। बेरोजगारी के बारे में आपने देखा होगा कि औद्योगिक जिला करके हमारा जिला बहुत फेमस है। यहाँ माइनिंग है, यहाँ कोयला है, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बहुत है। कोविड के कार्ड में भी आपने देखा होगा, कुछ मुंबई पुणे में जैसे कंपनी में काम करने वाले सुशिक्षित बेरोजगार थे, उनका रोजगार चला गया, पर नया कोई उद्योग धंधा पालक मंत्री ने हमारे जिले में आया नहीं। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से चंद्रपुर में फैक्ट्रियों के भरमार है, लेकिन स्थानीय युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। फैक्ट्रियों में बाहरी को नौकरी चुनावी मुद्दा बन चुका है। चंद्रपुर में दिवंगत सांसद की पत्नी को लोकसभा का टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति के वोट का कार्ड चला है, तो सामने दशकों से राजनीति कर रहे राजनीति के माहिर सुधीर मुनगंटीवार है। वंचित बहुजन आघाड़ी चुनावी मैदान में आने से ओबीसी के वोटों में सेंधमारी का खतरा पैदा हो चुका है। ऐसे में जनता के स्थानीय मुद्दे के साथ जातीय समीकरण बिठाना हर उम्मीदवार के लिए अब मुश्किल भरा साबित हो रहा है। विनोद जगदाले, चंद्रपुर न्यूज़। को-पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं। यूटीएल सोलर सन